गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एक कमाल की फिल्म है और जेम्स गन जो डीसी स्टूडियोज के हेड है, उन्होंने एक परफेक्ट फेयरवेल दिया है अपनी गार्डियन ट्रिलॉजी को एक सैटिस्फैक्टरी अंत देके। ये सोचना भी बड़ा डरावना है कि किसी डिज्नी हेड के बेवकूफी की वजह से उन्होंने अपनी ट्रिलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं की थी। 1000% didn't think I was coming back. So इसी के साथ गन ने इस फिल्म में कई सरप्राइज कैमियोज, ईस्टर एग्स रखे हैं। तो जहां इन चीजों में इस वीडियो में बात होगी तो स्पॉयलर्स होंगे ही, इसीलिए मैं बजा देता हूं स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ये फिल्म दर्शाती है रॉकेट रकून के ओरिजिन। फिल्म के शुरुआत में ही ये शॉट दिखता है जहां छोटा सा क्यूट रॉकेट और एक हाथ बढ़ता है उसके ऊपर। एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे फिल्म के विलेन हाई एवोल्यूशनरी के द्वारा, जो कई बार प्रीवियस फिल्मों में रेफर किए गए हैं। I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. कॉमिक्स में रॉकेट रकून को हाफ वर्ल्ड नाम की जगह में साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था। फिल्म में इसका श्रेय दिया गया है हाई एवोल्यूशनरी को, पर उसकी बैक स्टोरी बहुत ही दुखदाई दिखाई गई है। उसे टॉर्चर का सामना करना पड़ा था और इस वक्त उसका साथ दिया था उसके दोस्त लैला ने, जिसे इस फिल्म में आवाज दी है लिंडा कार्डेलिनी ने, जो ऑलरेडी एमसीयू में हॉकाई की बीवी का रोल कर रही है। लैला एक ऑटर है जो किरदार कॉमिक्स में भी रॉकेट की गर्लफ्रेंड होती है और हाफ वर्ल्ड प्लैनेट की लीडर। इसके अलावा रॉकेट के फ्रेंड्स ग्रुप में है मिकेल्डा होवर की आवाज में फ्लोर, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रैबिट। ये किरदार रॉकेट के कॉमिक बुक कहानी से ब्लैक जैक ओहेयर से इंस्पायर्ड लगता है, पर ये कॉमिक्स में रॉकेट का दोस्त नहीं दुश्मन है। तीस को वॉइस किया है अशीम चौधरी ने, जो एक वॉलरस है। ये किरदार वॉलरस नाम की कॉमिक बुक किरदार से दिया गया होगा जिसने रॉकेट के कॉमिक बुक एडवेंचर्स में उसका साथ दिया है। फिल्म में इन लोगों को रॉकेट के टॉर्चर्ड एनिमल्स ग्रुप में दिखाया गया है। अफसोस कॉमिक से विपरीत उनका अंत बड़ा भयानक दिखाया गया है। आखिर में उन सबको हाई एवोल्यूशनरी के हाथों मरना पड़ता है। रॉकेट को फिल्म के आखिरी में उसका ओरिजिन मालूम पड़ता है कि वो एक्चुअली एक रकूनी है। जब वो हाई एवोल्यूशनरी के लैब में उसके पिंजरे में दूसरे रकून्स को देखता है और बोर्ड में लिखा है रकून। रॉकेट पिछले कई फिल्मों से जब भी उसने अपीयर किया है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो एक रकून है। That's how eyesight works, you stupid raccoon. Don't call me a raccoon. पर एक बहुत ही कूल सीन में हाई एवोल्यूशनरी को फेस करते हुए रॉकेट फाइनली कहता है आई एम रॉकेट रकून। रॉकेट को फाइनली जर्नी में कई नाम से बुलाया गया है। I'm a trash panda. Honestly, into this exact second, I thought you were Build-A-Bear. Maybe I am. The rabbit is correct and clearly the smartest among you. Rabbit? पर अब उसे अपना कॉमिक बुक नाम मिल गया है। ये कहानी रॉकेट की है जिसे ये तालीमार डायलॉग मिलता है। फिल्म के आखिरी पलों में रॉकेट एक रकून की तरह हाउल करता है और उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, जो है उसकी कहानी का परफेक्ट एंडिंग। एडम वॉरलॉक को भेजा जाता है रॉकेट को ठिकाने लगाने के लिए। वॉरलॉक का कोकून दिखा था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। ये किरदार निभा रहे हैं विल पोल्टर। कॉमिक्स में उसे बनाया था एनक्लेव नाम के ग्रुप ने, पर अपने कोकून से निकलते ही उसने सेंस कर लिया था कि उसे बुरे कामों के लिए बनाया गया है, तो वो वहां से निकल जाता है, थॉर से मिलता है, लेडी सिफ को छेड़ता है और पिटता है, मरता है। फिर से कोकून के अंदर जाता है और इस बार हाई एवोल्यूशनरी उसके माथे में सोल स्टोन बिंदी की तरह डालता है और उसे एक नया इंप्रूव एडम वॉरलॉक बनाता है। फिल्म में भी उसे हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाया है सोवरेन के लीडर आयशा के लिए। एलिजाबेथ डिबीकी वापस आते हुए वॉल्यूम 2 के बाद इस फिल्म में ये भी क्लियर किया गया है कि सोवरेन को भी हाई एवोल्यूशनरी नहीं बनाया है। कॉमिक्स के विपरीत एडम का माइंड चेंज तब होता है जब वो गार्डियंस के बीच की दोस्ती और उनके फैमिली वाले फीलिंग को देखता है और उसकी माँ यानी कि आयशा बीच में हाई एवोल्यूशनरी के प्लेनेट काउंटर अर्थ में मर जाती है। एलिजाबेथ डिबीकी फिल्म में एकमात्र मुख्य किरदार जिसकी मौत होती है। एडम रॉकेट को घातक तरीके से इंजर्ड कर देता है और तब रॉकेट को बचाने के लिए गार्डियंस चले जाते हैं ऑर्गो कॉर्प नाम के प्लेनेट में, जहां सारे स्पीशीज की हिस्ट्री रिकॉर्ड रखी गई है। ये फ्लैशी प्लेनेट ऑर्गो कॉर्प भी है, एक हेवीली गार्डेड जगह जिसे गार्ड करते हैं ऑर्गो सेंट्री। इन्हीं पोर्शन में कई सारे कैमियोज छुपे बैठे हैं, जिनमें शामिल है सिल्वेस्टर स्टैलोन का किरदार स्टकार, रावेजर्स का हेड। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बाद वापस आते हुए उसी के साथ मेन फिल्म की वापसी होती है, जिसे वॉल्यूम 2 में आवाज दी थी सिंगर माइली साइरस ने, पर यहाँ आवाज दे रही है तारा स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने लोकी सीरीज में मिस मिनट को भी आवाज दी थी। माइकल रोजनबम वापसी करते हैं एज मार्टिन एक्स और क्रूगर एक सॉर्सरर जो वॉल्यूम 2 में दिखा था और कॉमिक्स में सॉर्सरर सुप्रीम भी बना था, वो भी कैमियो करता है इस सीन में। ऑल्टरनेट गमोरा भी अब रावेजर्स के लिए काम करती है। जहाँ कैमियो की बात हुई, नेथन फिलियन का चेहरा दिखता है फाइनली गार्डियंस मूवी में। गार्डियंस 1 में वो एक एलियन बने थे जिसे ग्रूट नाक से पकड़ के पीटता है। गार्डियंस 2 में उनका फोटो लगाया गया था साइमन विलियम्स एके वंडरमैन, बाद में उनका ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया था और अब वंडरमैन सीरीज फाइनली बन रही है एमसीयू में, जिसे लीड कर रहे हैं एक्टर याया अब्दुल मतीन 2। नेथन पर्सनली मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक है, जो मेरे फेवरेट सीरीज कैसल के लीड थे और वो गन के डीसी प्रोजेक्ट सुसाइड स्क्वाड में भी दिखे थे एज TDK द डिटैचेबल किड। इसके अलावा गन के सुसाइड स्क्वाड में बनी रैट कैचर डैनियला मेलकोर भी दिखती है इन्हीं पोर्शंस में कैमियो में एज अ ऑर्गो सेंट्री, जो रिसेप्शन में काम करती है। गन की बीवी जेनिफर
हॉलैंड में कैमियो करती है एज ऑर्गो सेंट्री, जो सब ऑर्गो सेंट्रीज को अलर्ट करते हैं कि गार्डियंस घुस गए हैं उनके जगह में। फिल्म में बाद में जब क्रैकलिन फाइनली योंडो के याका एयरॉक पर काबू पा लेता है, तब माइकल रूकर भी कैमियो करते हैं। हावर्ड द डक की वापसी होती है, सेथ ग्रीन की आवाज। हावर्ड एवेंजर्स एंड गेम, गार्डियंस 1-2 दोनों में कैमियो कर चुका है। और गार्डियंस में जिस बंदे को पीटर क्विल इन्फिनिटी स्टोन वाला ऑर्ब देने आया, वो भी दिखता है इसी सीन में। ये पीटर क्विल के हाथों में जो ऑर्ब है, इसी में रॉकेट की कहानी है और उनसे उन्हें मालूम पड़ता है कि रॉकेट को बनाने वाला है हाई एवोल्यूशनरी, जिसे निभाया है चुकवुदी इवुजी ने, जो गन के पीसमेकर सीरीज के पार्ट भी थे और एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने इस फिल्म में। कॉमिक्स में हर्बर्ट विंदम, जो एक ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट और फिलोसोफर था, जिसका इंटरेस्ट एवोल्यूशन और ह्यूमन डीएनए की मिस्ट्री थी, उसने एक सीरम बनाया और बन गया हाई एवोल्यूशनरी। बाद में उसने अपना नया लैब सेटअप किया वुंडगर माउंटेन में, जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख चुका है। फिल्म में हाई एवोल्यूशनरी का एक ही मकसद है, I'm not trying to conquer the universe. I'm perfecting it. पर ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। असलियत आखिर में मालूम पड़ता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने मास्क पहन के रखा है, उस मास्क के पीछे बहुत भयानक चेहरा है जो परफेक्ट नहीं है किसी भी तरह। तो परफेक्शन की खोज करने वाला खुद ही परफेक्ट नहीं था। हाई एवोल्यूशनरी कई बार टीज हुआ है गार्डियंस फिल्मों में। I know them scientists what made you never gave a rat's ass about you. I'm serious, dude. Just like तो दिखाता है कि हाई एवोल्यूशनरी हमेशा से ही गन के प्लान्स में थे। गार्डियंस पहुंचते हैं काउंटर अर्थ में। कॉमिक्स की ही तरह हाई एवोल्यूशनरी ने यहाँ अपने एक्सपेरिमेंटेड क्रिएचर्स को रखा है ताकि एक परफेक्ट सोसाइटी बनाया जा सके उसके हिसाब से। उसने इसे न्यूयॉर्क की तरह बनाया है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जगह उसने अपनी मूर्ति रखी है। इंटरेस्टिंगली हाई एवोल्यूशनरी के क्रिएशंस में सोवरेन, आयशा और एडम वर्डलॉक की कम्युनिटी भी शामिल है और नेबुला एक सीन में जेरोनियंस, एनिमैन जैसे नाम भी लेती है एज हाई एवोल्यूशनरी क्रिएशंस। एनिमैन कॉमिक्स से लिया हुआ विलेन ग्रुप है जिसे हाई एवोल्यूशनरी ने भेजा था कॉमिक्स में जैकल नाम के किरदार के लैब को बर्बाद करने के लिए। जेरोनियंस मार्वल कॉमिक्स में एक पीस लविंग एलियन कम्युनिटी है, जिनमें से एक गार्डियंस 1 में कलेक्टर के कलेक्शन में से एक थी। ऑल्टरनेट गमोरा और क्विल के बीच की रिलेशनशिप को भी बड़ी क्लेवरली दिखाया गया है। ये गमोरा अलग है। क्विल की गमोरा को थैनोस ने वॉरमिर में मार दिया था ताकि उसे सोल स्टोन मिल सके। ये गमोरा अभी अभी थैनोस के चंगुल से निकली है, गार्डियंस वाली जिंदगी जी नहीं है इसने। उस थैनोस इन्फिनिटी वाले पोर्शन को पीटर क्विल भी रेफर करता है इस सीन में। She came back out of the past. There she is. Everyone else who died in the past stayed dead. Not her. Why? Was it the magic cliff? I don't know. That's some freaking Infinity Stone scientist. इसलिए एक इमीडिएट रोमांस नहीं दिखाया गया है। साथ ही नेबुला के साथ एक रोमांस हिंट किया गया है, जहाँ शायद नेबुला के मन में क्विल के लिए फीलिंग्स है। What? ये सब शायद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिखाया जाएगा, जहां इन तीनों के ट्रायंगल को तो कल्मिनेशन मिलेगा जब भी नई गार्डियंस मूवी बनेगी। कुछ और क्लेवर ईस्टर एग्स में फिल्म के क्रेडिट टाइटल्स में कई सारे चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें शामिल है केविन बेकन का फोटो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल से, और जेम्स गन ट्रिब्यूट देते हैं अपनी दादाजी और दादी को, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में एक कैमियो किया था। गार्डियंस अब रहते हैं नोवेयर प्लेनेट में। एक सेलेस्टियल का कटा हुआ सर जो पहले कलेक्टर का घर था, अब गार्डियंस ओन करते हैं इसको, पर अब इन लोगों ने नोवेयर को एक गाड़ी की तरह मूवेबल बना दिया है। पीटर ऑर्गोकॉर्प में अपना नाम पैट्रिक स्वेजी कहता है, जो पीटर के कई हॉलीवुड नॉर्ड्स में से एक है, जिनमें शामिल है केविन बेकन और डेविड हैसेलहॉफ, और दोनों ने गार्डियंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कैमियोस किए थे। एक सीन रॉकेट और ग्रूट के आइकॉनिक गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 सीन पर कॉल बैक है। I don't need another speech by some impotent whack job whose mother didn't love him rationalizing why he needs to conquer the universe. पीटर का ये लाइन सीधा रेफरेंस है ईगो और थैनोस जैसे विलेंस की तरफ, जो अपने बुरे कामों को कुछ हायर रीजन देते हैं एज अ जस्टिफिकेशन। फिल्म के आखिरी पलों में पीटर क्विल ऑलमोस्ट मर ही जाता है और वो पोर्शन योंडो की मौत की तरह ही दिखाया गया है। फिर एडम वॉर्डलॉक उसे बचा लेता है और ये इमेज रेफरेंस है इटालियन आर्टिस्ट माइकल एंजेलो के एडम के इस फेमस पेंटिंग पर। फिल्म के आखिरी पलों में नबुला, जो हमेशा से एक सीरियस किलर रही है, हाथ खोल के नाचती है। ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, जो अब ड्रैक द फादर बन गया है, उन सारे बच्चों का जिन्हें उन लोगों ने हाई एवोल्यूशनरी से बचाया था, फाइनली वो करता है जो वो कभी नहीं करना चाहता था। वो फाइनली नाचता है मन खोल के, एक आर्ट फॉर्म जिसे उसने हमेशा से ही नीचा देखा है। Dancing is for people who are pathetic. पीटर क्विल और मैंटिस भाई बहन है, जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में दर्शाया गया था, यहाँ भी कंफर्म किया गया। जो स्पेसशिप गार्डियंस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बोई, इंग्लिश सॉन्ग राइटर डेविड बोई के नाम से लिया गया है। ग्रूट फाइनली आई एम ग्रूट छोड़ के कुछ और भी कहता है। विन डीजल अपने भारी भरकम आवाज में कहते हैं आई लव यू गाइस। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में लिखा है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, जो स्टार लॉर्ड के कई कॉमिक बुक रन का टाइटल भी है। ये है कुछ ईस्टर एग्स जो मुझे दिखे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। क्या आप लोगों ने कुछ और देखा जो मैंने नहीं देखा? कमेंट सेक्शन में करते हैं डिस्कस। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। जस्ट अ नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।